पिछले पार्ट में जिन को स्पिरिट स्वॉर्ड ने एक फायर टाइगर के पास छोड़ दिया था, जो कि अब जाग गया था और गुस्से में था। और फायर टाइगर अब जिन पे अटैक कर देता है। अगर तुमने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो नए डोंगुआ की स्टोरी मैं बताया पड़ा हूँ तो यार कर लेना। और हाँ, व्हाट्सएप का लिंक है चैनल का, जाके वहाँ ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यार यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं देता है और तुम्हें पता नहीं चलने वाला कि कौन सा नया डोंगुआ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यार प्लीज व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर लो यार। और अब क्या था, फायर टाइगर जिन पे अटैक करता है, जिन भी बचाव के लिए एक मुक्का मारता है, लेकिन जिन पीछे चला जाता है। फायर टाइगर भी पीछे जाता है लेकिन ज्यादा नहीं, जिसको देख के जिन समझ जाता है कि ये बहुत ताकतवर है और इसको अब सीरियस होना होगा, मौत भी हो सकती है। और इसीलिए वो लाइफ और मौत के चरम सीमा में पहुंचने का सीरियस हो चुका रहता है और अपनी पूरी ताकत से बीस्ट टेक्निक यूज करता है और अब उसके ऊपर अटैक कर देता है। और अब दूसरी ओर हमें स्पिरिट स्वॉर्ड को दिखाया जाता है, जो जाते हुए सोचती है कि अब तक उस लड़के को समझ आ गया होगा और अब उसको बचाना भी मेरा ही फर्ज है, क्योंकि वरना वो शेर यानी टाइगर खा जाएगा। और इसीलिए वो वापस जाने लगती है, लेकिन जब जाती है तो वहां देखती है कि टाइगर तो अब एक प्यारी से पालतू बिल्ली के जैसे उसके सामने झुका रहता है और उसको खिलाता रहता है, जिसको देख के वो हैरान हो जाती है और सोचती है ये कैसे हो गया। एक मिनट, बीस्ट टेक्निक लड़के को पता है ये कैसे हो सकता है। और अब वो उससे पूछने लगती है, वो बोलता है आ गई तुम, लेकिन अब मेरे पास टाइम नहीं है और इसलिए मैं अब यहाँ से चलता हूँ। इतना बोल के वो वहां से जाने लगता है, जिसपे वो बोलती है अरे छोटे लड़के, तूने इसको कैसे अपने कंट्रोल में किया, ये तो बता दे। जिसपे वो बोलता है कौन छोटा लगा, तुमने तो बोला था कि तुम 17 साल की हो, तो इसके हिसाब से तो मैं छोटा नहीं हुआ। लेकिन चलो छोड़ो छोटी बच्ची, तो इसको तो समझ में आने वाला नहीं, क्योंकि तेरा दिमाग भी छोटा है और मेरे को अपने परिवार को बचाना है, तो मैं चलता है। इतना बोल के वो जाने लगता है। वो बोलती है छोटी बच्ची किसको बोला, मेरा नाम बिंगलिंग है। और तभी उसको याद आता है कि जब उसने उसको पकड़ा था तो उसका सील लगभग टूट ही गया था और उसको समझ में आता है कि अगर इस लड़के से मैंने मदद ली तो शायद मेरे ऊपर लगी हुई सील टूट सकती है। और इतना बोल के वो भी उसके पीछे चली जाती है। लेकिन तभी हमें गुफा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जिन का भाई अंदर आता है और आंट उसे यानी उसकी माँ पूछती है कि जिन का पता चला। उसमें वो बोलता है नहीं, हमको आसपास कहीं भी जिन भैया नहीं दिखे। जिसपे वो बोलती है कि आज रात तक का और वेट करना है, वरना हमें यहाँ से मूव करना होगा क्योंकि यहाँ खतरा है। लेकिन तभी सर्वेंट दौड़ते हुए आता है और बोलता है कि हमारे ऊपर हमला हो गया है और ब्लैक ड्रैगन विलेज ने वो हमला किया है। जिसको सुनकर वो चौंक जाती है और हमें ब्लैक ड्रैगन विलेज के लोगों को दिखाया जाता है जो गुफा में घुस चुके रहते हैं। और सीन बदलता है, हमको टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ब्लैक ड्रैगन विलेज के लोग आगे बढ़ देते हैं। लेकिन तभी उनके सामने एक आदमी आ जाता है जिससे वो टकरा जाते हैं, जिसको देख के एक ब्लैक ड्रैगन विलेज का बंदा उसको हड़काने लगता है और उसको मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसको इशारा मिलता है बॉस का। और अब क्या था, बॉस बोलता है कि हम यहाँ फालतू का काम करने नहीं आए, जिन फैमिली से मिलने आए, तो उसका पता पूछो और वहां चलो। जिसको सुन के वो भी डर जाता है और तुरंत जिन फैमिली की ओर जाने वाला रास्ता वो पूछता है, जिसपे वो डरते हुए दूसरा बंदा बता देता है। और अब क्या था, वो जिन फैमिली की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी हमें जिन फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ पे जिन का दादा बैठा रहता है और उसके पास उसका बेटा आगे बोलता है पापा वो आ गए। जिसको सुन के वो भी वहां से निकलता है और सीधा अपने घर के गेट के सामने खड़ा हो जाता है। और तभी ब्लैक ड्रैगन विलेज के लोग वहां अंदर घुस आते हैं और बोलते हैं यहाँ पे जिन फैमिली का हेड कौन है, सामने आना है वरना अच्छा नहीं होने वाला है। तो सुन के जिन का दादा आगे आ जाता है और बोलता है अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं थक गया था तुम्हारा इंतजार करके, अब बहुत हुआ, अब लड़ना है। जिसको बोल के वो भी बोलता है हाँ मेरे को भी अपने साथी का बदला लेना है और तेरी फैमिली को तबाह करना है और इसलिए अब तेरा अंत होना है। लेकिन तभी उसका बॉस बोलता है जिसको सुन के वो रुक जाता है। और अब क्या था, बॉस सामने आता है और बोलता है आप हैं जिन फैमिली के मेन लीडर, मुझे आपसे बात करना है और सच बताऊं तो मुझे आपसे नहीं लड़ना है, मैंने तो आपसे दोस्ती करने के लिए यहाँ आने का फैसला किया। जिसको सुन के बाकी लोग हैरान हो जाते हैं। और अब क्या था, वो बॉस आगे अपना परिचय देता है और बोलता है कि मेरा नाम होंगटोंग है और मैं तो यहाँ आपको एक लेटर और इन्विटेशन देने आया हूँ। जिसको सुन के जिन का ज्यादा हैरान हो जाता है और मन में सोचता है कि 5th लेवल मास्टर और स्वयं 7th लेवल मास्टर का यहाँ कैसे आना हुआ और मेरे से लड़ने नहीं, यानी मेरी फैमिली को तबाह करने नहीं, बल्कि बात करने के लिए आखिर यहाँ क्या चल रहा है। और इसलिए वो रुक जाता है। जिसको देख के वो तुरंत सामने से होंगटोंग उसको एक लेटर देता है, जो कि वो देखता है और जब वो पढ़ लेता है तो वो आग बबूला होने लगता है और गुस्से होकर जिन का दादा बोलता है तुम क्या चाहते हो कि हमारी जिन फैमिली तुम्हारी गुलाम बन जाए और तुम्हारी बात माने? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। हमारी फैमिली खत्म होने का मंजूर करेगी, लेकिन झुकना वो भी तुम जैसे लुटेरों के सामने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। समझ में आया मैं क्या बोल रहा है? जिसको सुन के होंगटोंग के साथ खड़ा हुआ बंदा बोलता है अच्छा तो आज जिन फैमिली का अंत होना है। जिसको सुन के होंगटोंग उसको एक तमाचा मारता है और बोलता है तुम पागल हो गए हो क्या? अगर जिन फैमिली हमारे अंडर नहीं आएगी तो क्या होंग टाउन में हमारे लिए कौन काम करेगा? तुम क्या, तुम्हारे में इतनी काबिलियत है? बोलो। जिसको बोलता है बॉस नहीं, माफ कर दो प्लीज बॉस, मैंने गलती से बोल दिया। तो सुन के होंगटोंग बोलता है आज हुई है, लेकिन आगे से दोबारा ये गलती हुई तो तेरा जान खत्म होने वाला है। और हाँ जिन फैमिली के लॉर्ड, आपको मैं सिर्फ ये एक अगरबत्ती खत्म होने तक का समय देता हूँ। अगर आपने हमारी बात मान ली तो अच्छा है, वरना आपकी जो फैमिली होंग टाउन के पीछे वाले पहाड़ में छुपी हुई है ना, सोच लीजिए मैं
मैं वार्निंग नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ एक निवेदन कर रहा हूँ। तो प्लीज मेरी बात मान लेना और अपने आने वाली यूथ जनरेशन को बचा लेना। चलो मैं बाकी आपका वेट करता हूँ। इतना बोल के होंगतेन वहीं पे बैठ जाता है, जिसको सुन के जिन का दादा चौंक जाता है। लेकिन उनको वापस से जिन के आंट और उनके लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ पे बाकी लोग हंसते रहते हैं और बोलते हैं कि तुम में से जिन कौन है, जल्दी बताओ। अगर नहीं बताया तो तुम में से हर कोई मारे जाने वाला है। लेकिन कोई नहीं बोलता है, तो वो बोलते हैं अच्छा तुम में से कोई नहीं बताने वाला, चलो तो तुम्हें एक एक करके मैं मारता हूँ, और अगर कोई बता दिया तो शायद छोड़ सकता हूँ। लेकिन अब इतना बोल के वो अटैक करता है। लेकिन तभी वहां पे फायर टाइगर आ जाता है और उसके ऊपर अटैक करता है, जिसको देख के वो चौंक जाता है और उसके अटैक को ब्लॉक करता है और किसी तरह से बचता है और बोलता है ए लड़के कौन है और तू हमारे बीच में क्यों आ रहा है? तो पता नहीं है कि मैं ब्लैक ड्रैगन विलेज से हूँ, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे ऊपर अटैक कर रहा है। जिस पे जिन बोल अभी तो तू मेरे बारे में पूछ रहा था और अब मैं तेरे सामने आ गया हूँ, तो तेरे को तकलीफ हो रहा है। जिसको सुन के वो चौंक जाता है, अच्छा तो तू जिन है, लेकिन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तो तुम्हारे पास कोई फायर टाइगर नहीं होना चाहिए था, ये तो गलत है। लेकिन अगर तुम्हारी हिम्मत है तो आप मुझसे लड़, टाइगर के पीछे क्यों छुपा है? जिसको सुन के वो बोलता है अच्छा हिम्मत मेरी देखना है तो चलो मैं भी ये भी तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। जिस उसके आंट बोलती है लेकिन ये बहुत ताकतवर है, बच के बेटा। वो बोलता है आंट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही जिन टाइगर से नीचे उतरता है, लुटेरा खुश हो जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जिन एक झटके में ही अपनी स्वॉर्ड फिंगर से उसको हरा देता है और घाटी से नीचे फेंक देता है। और सीन वापस से हमें फैमिली का दिखाया जाता है। जिन का दादा चौंक जाता है लेकिन वो उसके सामने नहीं झुकता और अगरबत्ती खत्म होने वाला रहता है। तभी होंगतेन बोलता है अब समय खत्म हुआ, बोलिए आपका क्या फैसला है? जिस पे वो बोलता है हमारी फैमिली भले ही खत्म हो जाए लेकिन किसी की गुलाम नहीं बनेगी, समझ गए? मैंने पहले भी बोल दिया और ये बिल्कुल नहीं बदलने वाला है, फिर चाहे तुमने जो भी करने रहना। जिस पे वो बोलता है अच्छा देखते हैं चलो जिन लॉर्ड, आखिर आप कब तक अपने बातों में बने रहते हैं? अगर आपका पोता आपके सामने कटा हुआ पड़ा रहेगा तो भी ऐसी आप शांत बैठ सकते हैं। जिसको सुन के जिन का दादा और गुस्सा होने लगता है। लेकिन होंगतेन अपने लोगों को इशारा करता है और गुफा में जाके उनकी बॉडी लाने के लिए बोलता है। लेकिन अब क्या था, जिन का दादा उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसको वो ब्लॉक करता है, उसके अटैक को डिफ्लेक्ट करता है और पीछे उसको फेंक देता है, जिसके कारण जिन के दादा का हाथ लहूलुहान हो जाता है, उसका स्पीयर कांपने लगता है और वो बोलता है मन में ये तो बहुत ताकतवर है। लेकिन इससे पहले वो समझ पाता, सामने से होंगतेन हंसने लगता है, जिसके कारण वो दोबारा अटैक करता है। लेकिन इस बार उसके अटैक को वो अब्सॉर्ब कर लेता है और अपने फैंग की मदद से वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके कारण जिन फैमिली के सारे लोग उसका अटैक को ब्लॉक करने लगते हैं। जिनका दादा भी कोशिश करता है लेकिन एक एक करके हर कोई पीछे चला जाता है और जिनका दादा को भी बहुत ज्यादा चोट लग जाता है और वो घुटनों में आ जाता है। जिस पे होंगतेन बोलता है अरे रे रे, मैंने तो पहले ही बोला था, आपने मेरी बात अगर मान लिया होता तो ये सब नहीं होता और आपकी फैमिली भी सुरक्षित होती। लेकिन अब तो देर हो चुकी और आपके जो नए जनरेशन के बच्चे हैं उनका भी अंत होना है, क्योंकि मैंने उनको मारने के लिए आदमी को भेज दिया। होंगतेन जिनके दादा को मारने वाला रहता है लेकिन तभी उसके पीछे से एक बॉडी आके गिरता है और वो उसी के साथी का रहता है, उसी के चमचे का रहता है, जिसको देख के वो चौंक जाता है और बोलता है किसकी हिम्मत हुई मेरे लोगों को मारने की? पीछे से जिन चिल्लाता तुमने तो मारने भेजा था, अब बेचारा मारा गया तो हमारी क्या गलती है? जिस पे वो बोलता है तुम कौन हो? जिस पे वो बोलता है मैं तो जिन हूँ, यानी जिन फैमिली का यंग मास्टर, क्या तुमको नहीं पता इतना? जिस पे बोलता है अच्छा हुआ तुम आ गए, अब तुम्हें कैप्चर करके तुम्हारे दादा से मैं अपनी मनमानी करवा सकता हूँ और उनको घुटनों में ला सकता हूँ। और अब क्या था, जिन का दादा बोलता है जिन तुम ठीक हो? और बाकी फैमिली, जिस पे बोलते हैं दादा टेंशन नहीं लेना, हर कोई अच्छा है। जिस पे बोलते हैं चलो अच्छा है लेकिन अब यहाँ से जल्दी निकलो, मैं इसको रोकता हूँ। जिस पे वो बोलते हैं दादा मैं देख रहा है, आप टेंशन ना लो, मैं इसको संभाल ले रहा हूँ। इसको देख के होतियार बोलता है चलो अच्छा है, कम से कम जिन फैमिली का यंग मास्टर इतना हिम्मत वाला तो हो रहा है, वरना मेरे को बहुत ज्यादा दुख होता कि मैं एक बच्चे को मार रहा है। और इतना बोल के दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाता है और जिन बोलता है वो तो देखते हैं कि कौन किसको मारता है और वो अपनी शॉर्ट फिंगर टेक्निक से उसके ऊपर अटैक कर देता है। जिसको देख के वो बोलता है लड़के तुम्हारा अटैक तो बहुत बढ़िया है लेकिन अभी ताकत की कमी है और इसलिए तो मैं इसको आसानी से रोक सकता है। इतना बोल के उसके अटैक को वो एक हाथ से रोक लेता है और खुद भी अटैक करता है। जिस पे जिन बोलता है लेकिन ये बात तो आपके ऊपर भी लागू होता है, ये बोल के उसका भी अटैक वो रोक लेता है। जिस पे वो बोलता है तुमने मेरा अटैक रोक लिया लेकिन स्प्रिट एनर्जी के मामले में तुमसे याद रखो मैं ज्यादा ताकतवर हूँ क्योंकि मेरी कल्टीवेशन ज्यादा है और मैं ज्यादा देर तक ये टेक्निक मेंटेन कर सकता हूँ। जिस पे जिन बोलता है 100 अटैक, इतना चिल्लाता है और पीछे से फ्लेम टाइगर आके कूद के उसके ऊपर अटैक कर देता है, उनके बीच में कूद जाता है। जिसको देख के होंगतेन चौंक जाता है, उसको समझ नहीं आता और उसका हाथ बुरी तरह से डैमेज हो जाता है और वो पीछे हटता है और बोलता है मान गए लड़के, तुमने मुझको जख्मी कर दिया है और मैंने नहीं सोचा था इतना खतरनाक बीस्ट तुम्हारे कंट्रोल में रह सकता है और तुम्हारी बात मान सकता है। लगता है मेरे को सीरियस लड़ना होगा। इतना बोल के वो अपना कपड़ा उछालता है। साथ ही एपिसोड खत्म होता है लेकिन तुमने लाइक सब्सक्राइब और कमेंट में अगला एपिसोड नहीं बोला है तो यार टाइम लग, तो इसलिए बोल रहा हूँ लिख देना नेक्स्ट एपिसोड कमेंट, जिससे कि नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी आ सकता है। बाकी मैं चलता है।